सबको चिदानंद मिलता है जो भगवान के निजन होते, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी, सहचरी, ये सब चिदानंद स्वरूप। जब भगवान नारायण कारणों प्रणयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय भगवान ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को समेट के, जैसे दुकानदार अपनी पूरी दुकान को समेट के घर जाता है, ऐसे सब समेट के भगवान की श्वास के साथ उनके उदर में जाके पूरी सृष्टि लेके शयन करते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगते, तब सृष्टि करने के लिए तीनों लोकों के जीव सब बाहर आ जाते हैं। फिर दुकान फैला दी। ये ऐसे ही चल रहा है। मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ से लेकर अनंत जितनी रचना है, सब में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। मेरा कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं छूटता। और भगवान ने मुझे अपने कर कमल से स्वर ब्रह्म ये वीणा दी है, और इस वीणा में सा रे गा मा पा ध नी, सा षडज, र ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और ना निषाद, ये सातों स्वर, सातों राग, ये सब विराजमान है इस वीणा में। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सा रे गा मा पा ध नी, ये विभूषित दिव्य वीणा है। इसमें मैं भगवान के नाम का और लीलाओं का गायन करता रहता हूं, और जब चाहता हूं उसी समय प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जब जब जहां पुकारा भगवान वही है। कैसा सौभाग्य ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते। देवर्षि नारद जी कहे तुरंत आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, हे कृष्ण। तो उसी समय, जिस समय पुकारा, तो कह रहे हैं आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, उसी समय शीघ्रता पूर्वक भगवान आते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए बात समझना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन यदि वो भी नाम जप करने लगे, भगवान की लीलाओं का गायन करे, तो मेरा अपना अनुभव है कि इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये काम और चोट, लोभ की, मोह की, क्रोध की, ऐसी बार बार दे रहे हृदय में। भगवान के नाम जप से और लीला गायन से जैसी शांति मिलती, वैसी किसी और साधना से नहीं। बार बार इस बात को पकड़ लो। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद जी व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली, और वीणा में तान छेड़ते हुए, स्वच्छंद विचरण करते हुए भगवान का नाम गुण। नारद जी हर समय भगवान का नाम, वो धन्य भाग है उस महाभागवत को जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। आहा, अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्तिम सारंग धन्वना, गायन माद्यन निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। हर समय वीणा में नारायण 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 और भगवान की लीलाओं का गायन। धन्य है ये देवर्षि नारद जो सारंग पाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति, उनका नाम हर समय आनंद मगन होकर गाते हैं, और त्रिभुवन में जिधर जाते हैं उधर मंगल करते हैं, त्रिताप का नाश करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास देव जी ने जब नारद जी का ये वचन सुना, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया, बद्रीवन, और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, जिस माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है।
और इस मान्यता के कारण भारी दुख भोगता है, जन्म मरण आदि। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का निरंतर चिंतन। पकड़ो, संपूर्ण माया से बचने का एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान का भजन, निरंतर चिंतन। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं, यही कारण है कि उनकी दुर्गति होती है। बात पकड़ लो। इसीलिए बहुत सरल भावों से भगवान की महिमा, भगवान के सिद्धांत जिसमें भरे पड़े हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की संहिता की रचना की भगवान व्यास देव जी ने। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। जो निरंतर भगवान की भक्ति से हृदय भरा रहता है, उसका परिचय होता है कि निरंतर भगवत स्मरण परायण। भक्ति का क्या स्वरूप है? देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। हर समय भगवान के स्मरण में इतना मगन है कि स्मरण छूटने का आभास मात्र हो जाए तो परम व्याकुल हो जाए, और हर आचरण भगवान को समर्पित। यही परम भक्ति योग है। जो ये भक्ति योग धारण करता है तो उसका शोक नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं, वो निर्विकार हो जाता है। इस महान भागवत संहिता को अपने प्रिय श्री सुखदेव जी को पढ़ा, क्योंकि यही अधिकारी दिखाई दिए भगवान व्यास देव जी। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, वो आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का ग्रंथ अभ्यास का कैसे भाव आ गया? 18,000 श्लोक पढ़े कैसे? वो तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग वास्तविक ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। भगवान के गुण बड़े बड़े सिद्ध आत्मारामों को भी आकर्षित कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और वो विवश होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।